हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर है और आज मैं आपको आपका जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ नॉवल वो करवाने जा रही हूँ। द 18th सेंचुरी हैज़ बीन अ वेरी फर्टाइल पीरियड फॉर लिटरेरी फॉर्म्स। 18th सेंचुरी है जो बहुत ही अच्छा पीरियड था लिटरेरी फॉर्म्स के लिए। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि नॉवेल्स कब लिखने शुरू हुए, ठीक है। वी ऑल्सो हैव सीन द राइज ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे इन दिस एज। हमने देखा कि पीरियोडिकल जो एसेज हैं वो भी इस जो एज में लिखे जाने लगे। दिस एज इज़ नाउन एज द एज ऑफ न्यू क्लासिकल। इस एज को हम न्यू क्लासिकल एज कहते हैं। आपको याद होगा हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था वो न्यू क्लासिकल पोइट्री किया था, है ना। तो अब हम न्यू क्लासिकल जो पीरियड है इसमें नॉवेल्स कैसे राइज हुए, नॉवल लिखे जाने लगे, वो कैसे स्टार्ट हुए वो पढ़ेंगे। अबव ऑल इट इज़ द एज ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नॉवल एज ए लिटरेरी फॉर्म। इस एज में नॉवेल्स हैं जो वो आए। द नॉवल एम्बडीज द स्पिरिट एंड टेम्पल ऑफ द एज कम्प्लीटली। इसके साथ जो इस पीरियड की जो फ्लॉरिश था वो होने लगा। मतलब न्यू क्लासिकल में पोइट्री है जो उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि पोइट्री है जो एलिजाबेथन से हटके थी, जो एलिजाबेथन पीरियड में लिखी जाती थी, और इस पीरियड में ही नॉवल जो है वो लिखे जाने शुरू हुए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट एमिनेंट नॉवलिस्ट, इस पीरियड में कौन कौन से नॉवलिस्ट आए? रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉल्ट, शरेन, गोल्डस्मिथ एक्सेट्रा अनरिच द इंग्लिश नॉवल बाय देयर फेमस वर्क्स। उन्होंने अपने फेमस वर्क के साथ इन राइटर्स ने नॉवल को पैदा किया। द फॉलोइंग आर द रीजन्स विच अकाउंट फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश नॉवल ड्यूरिंग दिस एज। नीचे हम कारण पढ़ेंगे कि किन कारणों से नॉवल है जो वो राइज हुए। डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा उस टाइम में ख़त्म हो गया था। ड्रामा कब आया था? एलिजाबेथन पीरियड में। तो पीपल इन एवरी एज हैव curved for entertainment and in the Elizabethan and Jacobean periods this entertainment was provided by the drama। अब हम हर लोग चाहते हैं कि काम से थक के हमें कुछ एंटरटेनमेंट मिले। इसके लिए हम क्या करते हैं? अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए या तो पंजाबी सॉन्ग सुन लेते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, हम जो है मूवीज़ देखते हैं, है ना। तो एंटरटेनमेंट चाहते हैं हम। तो उस टाइम में जब एलिजाबेथन और जैकोबिन पीरियड चल रहा था तब लोग एंटरटेनमेंट किससे करते थे? ड्रामा से करते थे। बाय द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन, जब रेस्टोरेशन का टाइम आया, इंग्लिश ड्रामा हैड ग्रोन आर्टिफिशियल एंड इमॉर्टल। और धीरे धीरे वो जो ड्रामा है वो क्या होता गया? इमॉर्टल होता गया। मतलब में उस ड्रामा में बुरी बातें आनी शुरू हो गई थी। It had lost its appeal by the 18th century and some other form of entertainments were needed to take its place। और उस टाइम में 18th सेंचुरी में पहुंच के ड्रामा था जो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा और उस जगह पे किसी और चीज़ को आने की ज़रूरत थी। इट वॉज द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दैट मेड फॉर द नॉवल। और 18th सेंचुरी में जाके ड्रामा जो है ख़त्म हो गया और उसकी जगह किसने ले ली? नॉवल ने ले ली। Rise of periodical essay. The periodical essay played an important role in bringing about the rise of the novel। periodical essay लिखे जाने लगे जिससे क्या हुआ? जो novels हैं वो आने शुरू हो गए। The novel requires an everyday flexible prose style and this was famous fashioned by Addison and Steele along with others through the periodical ऐसे। और अब पीरियोडिकल ऐसे मतलब जैसे न्यूज़पेपर निकलते हैं तो इस तरह से रोज़ की रोज़ पीरियोडिकल ऐसे निकलने शुरू हो गए। और ये किसने निकाले? एडिसन एंड स्टीले ने। सेकेंडली इट डिड मच टू क्रिएट द टेस्ट फॉर लाइट लिटरेचर विच मेड पॉसिबल द पॉपुलैरिटी ऑफ द नॉवेल्स ऑफ। और जो लिटरेचर में पॉसिबिलिटी थी पॉपुलैरिटी होने की नॉवल की वो किसकी थी? डॉफी, रिचर्डसन एंड फील्डिंग्स की। से थर्ड पॉइंट है राइज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। उस टाइम में लाइब्रेरीज हैं जो वो सर्कुलेट होनी शुरू हो गई। अनदर रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द नॉवल वॉज इट्स कंपैरेटिव चीपनेस। दूसरा कारण था नॉवल का कि वो बहुत ही चीप थे। नॉवेल्स वर विद इन द मीडियम प्राइस रेंज, बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाते थे। एंड दे कुड बी परचेज्ड इवन बाय दोज हु कुड नॉट अफोर्ड कॉस्टली और हीरोइक रोमांस ऑफ द 17th सेंचुरी। उस टाइम में नॉवल बहुत सस्ते थे। जो बंदा
हीरोइक रोमांस 17th सेंचुरी में नहीं खरीद सकता था, वो 18th सेंचुरी में आके नॉवेल्स खरीद सकता था। द सर्कुलेटर रोमांस ऑफ द सर्कुलेटर लाइब्रेरीज डिड मच टू ब्रिंग द नॉवल विद इन द रीच ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और लाइब्रेरीज़ के आने से वहाँ पे नॉवेल्स वैसे ही अवेलेबल होने लग गई, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत सारे नॉवेल्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरह से लाइब्रेरी बनने से नॉवल है जो लोगों को आसानी से मिलने लगे, और इस तरह से हर एक सेक्शन मतलब लोअर से लोअर बंदा भी नॉवल ले सकता था। फोर्थ है मिडिल क्लास। इन द अर्ली 18th सेंचुरी देयर वॉज अ कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द रीडिंग पब्लिक। अब पब्लिक है जो वो रीडिंग के लिए बढ़ गई थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग शुरू हो गए थे। द प्रॉस्पेरियस मिडिल क्लास केम टू ऑक्यूपाई अ डोमिनेंट पोजीशन। उस टाइम में मिडिल क्लास जो थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। दिस न्यू रीडिंग क्लास हैड नो हाई लिटरेरी एंड क्लासिकल स्टैंडर्ड। अभी मिडिल क्लास के लोग नया नया पढ़ना सीखे थे, तो उनको ज़्यादा हाई लेवल की लिटरेचर और क्रिटिकल जो स्टैंडर्ड था वो नहीं चाहिए था। इट सिंपली वांटेड टू रीड फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। उनको चाहिए था कि वो सिंपल उनको नॉवल मिले जो उनको खुशी दे और उनको रिलैक्स फील कराए। एंड दिस चेंज द एम्फेसाइज फेवर द ग्रोथ ऑफ द नॉवल। और इसकी वजह से नॉवल है जो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। द 18th century is marked for the rise of the democratic spirit. It had its impact on the novel. इसका नॉवल असर नॉवल पे भी पड़ा। So far the heroes and heroines had come from the higher classes. Now the new hero is not a prince but an ordinary person. पहले क्या होता था, ड्रामा खेलने के लिए जो हीरो हीरोइंस होते थे वो बड़ी क्लास के लोग होते थे, पर अब क्या हो गया, अब ऑर्डिनरी मतलब आम पीपल जो है, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो जाके हीरो हीरोइन बन सकते हैं। टॉम जॉन्स द हीरो ऑफ द फील्डिंग्स नॉवल इज़ अ बास्टर्ड बॉर्न सन। बास्टर्ड होता है नाजायज़ औलाद होती है ना, जो उसको बास्टर्ड सन कहते हैं। तो टॉनी जो फील्डिंग का नॉवल था, टॉम जॉन्स हीरो था जो वो एक बास्टर्ड सन था। रिचर्डसन की पामेला जो थी ऑर्डिनरी थी, मेड सर्वेंट थी। दिस ऑल्सो हेल्प द ग्रोथ ऑफ द नॉवल। तो उस टाइम के जो राइटर थे वो आम लोगों के बारे में लिखना शुरू किया उन्होंने। जैसे कि रिचर्डसन की पामेला नॉवल है, आपने सुना होगा नाम, तो वो एक नौकरानी है जो पामेला, उसका नाम होता है, उसके ऊपर ये कहानी लिखी होती है। टॉम जॉन होता है जो एक मतलब नाजायज़ औलाद होती है अपने पेरेंट्स की, तो उस पर नावल लिखा होता है। तो इस तरह से आम लोगों के ऊपर नावल लिखे जाने लगे थे, जिससे नावल की ग्रोथ बढ़ गई थी। लेजर। द लाइफ ऑफ द फैशनेबल लेडीज ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज डिवॉइड ऑफ एनी यूजफुल ऑक्यूपेशन। इंक्रीज इन वेल्थ एंड property had also realized the women of the middle classes from the household drudgery which had been their lot so far. धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, जो बड़े घर की लेडीज़ थी वो भी नावल पढ़ना शुरू कर दिया, और मिडिल क्लास की लेडीज़ ने भी। एज ए रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम वर ड्रिवन ऑफ लिटरेचर। डोमेस्टिक सर्वेंट्स स्पेशली फुटमैन एंड मेड्स ऑल्सो इंजॉयड इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रीडिंग, एंड दिस रीडिंग वॉज प्रोवाइड दैम बाय द नॉवल। अब घरों में जो नौकर थे काम करते थे, उनको भी टाइम मिलने लगा पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ना पसंद करते थे। तो उनकी ये पढ़ने की ख्वाहिश किससे पूरी होती थी, नॉवल से पूरी होती थी। राइज ऑफ पब्लिशर्स। जस्ट एज देयर वॉज अ चेंज इन द रीडिंग पब्लिक, जैसे कि रीडिंग लोगों के पढ़ने में चेंज आया, सो ऑल्सो देयर वॉज अ चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के पैटर्न भी बदल गए। By the beginning of the 18th century, the booksellers, especially of the London, 18th सेंचुरी के शुरू में बुक सेलर जो लंदन के होते थे, जीवा फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ सोशल परफॉर्मेंस एंड अ लिटरेरी इंपॉर्टेंस सच एज दे हैड नेवर इंजॉयड बिफोर। द बुक सेलर्स वर द न्यू पैटर्न्स ऑफ द लिटरेचर। पहले बुक सेलर होते थे, पहले मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है कि उस टाइम में जो ड्रामा होते थे वो बहुत ही महंगे होते थे, तो आम जनता उनको खरीद नहीं सकती थी। इसकी वजह से बुक सेलर का ज़्यादा काम नहीं चलता था। पर अब नॉवेल्स बहुत सस्ते बिकने लगे, तो बुक सेलर्स का काम भी बढ़ गया, उनका काम भी अच्छा चलने लगा। तो पब्लिशर नए नए आने लगे, नॉवल को पब्लिश करने लगे ताकि उनको अच्छे से बेच सके। तो इसकी वजह से भी नॉवल है जो लिखे जाने लगे थे।
wider scope. The novel was further developed because it provided a wider scope of treatment than is allowed by the drama. ड्रामा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिली? नॉवल को मिली. नॉवल was the instrument through which the author could express himself thoroughly. नॉवल एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके ज़रिए हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते थे. इन द नॉवल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल लाइफ कुड बी ईजिली डिपिक्टेड. नॉवल के ज़रिए हम बाहर की दुनिया और अपने अंदर की दुनिया दोनों को दिखा सकते थे. नेचुरली इट्स अपील वॉज ग्रेटर दैन ऑफ द ड्रामा. तो नेचुरली है कि ड्रामा से ज़्यादा अपील किसकी होगी? नॉवल की. Thus, the foregoing discussion makes it amply clear that the 18th century was a fertile soil for the growth of the novel. तो इन कारणों से हमें पता चलता है कि 18th सेंचुरी में नॉवल है जो ज़्यादा क्यों बढ़ गए थे. 4 great writers made rich contribution to the growth of novel in this age. 4 राइटर्स हैं जो 4 राइटर्स हैं जिनकी वजह से नॉवल इस एज में बहुत ग्रो किया था. वो क्या थे? रिचर्डसन, फील्डिंग, शरन एंड मॉल्ट. ये 4 पिलर्स हैं नॉवल के जिनकी वजह से नॉवल है जो वो फ्लॉरिश हो पाया था. ठीक है, तो ये आपने चारों नाम है जो याद रखने हैं. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा. फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, इनको आप अपने नोट कॉपी पे नोट भी कर सकते हो. एक बना बनाया क्वेश्चन आपको मिल रहा है. ठीक है, और याद करना भी इजी है क्योंकि मैंने पॉइंट्स के ज़रिए आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.